पैसे पानी की तरह मेरे घर वालों ने पैसा बहाया, लाखों से भी ऊपर। मेरी पूरी बॉडी, मेरी ना जो मेरी गर्दन है ऐसे फैन की तरह घूम जाती थी। और दुख होता है मेरे को जब वो टाइम याद करती तो मेरे को सच में बहुत रोना आता है। मैं जल्दी से मैं चर्च में ना गवाही नहीं देती इस चीज़ की, दुख होता है मुझे। उन्होंने बस मेरे सर पे हाथ रखा और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे बिल्कुल बहुत इन सब दुष्ट आत्माओं से मुझे आज़ाद किया। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम मेघा है और मैं चंडीगढ़ से हूँ। और मेरी गवाही ये है कि मैं आज से 5 साल पहले जो दुष्ट आत्माओं में थी और मैं कहीं से भी ठीक नहीं हो पा रही थी, और मेरी समस्या जो थी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और मेरा जो इलाज चला वो पीजीआई से चला, और पीजीआई में मेरा ट्रीटमेंट चला पहले, क्योंकि जो समस्या थी किसी की समझ से बाहर थी, किसी को भी मेरी समस्या समझ नहीं आ रही थी। तो मुझे पीजीआई लेके गए तो घर वालों ने कहा कि हो सकता है कोई डॉक्टर ट्रीटमेंट होगा, तो हम डॉक्टर से एक बार ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। पीजीआई का चंडीगढ़ में जो हॉस्पिटल आप जानते हैं सभी, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ का सिविल, तो वहाँ पे मेरे को लेके गए और वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट चला। वहाँ पे मेरे सारे टेस्ट हुए, और जितने भी टेस्ट थे पूरी बॉडी के टेस्ट हुए। एमआरआई सबसे बड़ा टेस्ट होता है जो पूरी बॉडी का, वो हुआ। और आप मानोगे नहीं, जो मेरे रिपोर्ट्स थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी, कुछ भी नहीं था। और मैं आपको समस्या बताती हूँ, मेरी समस्या क्या थी। मैं बोल नहीं पाती थी, मैं छोटे बच्चों की तरह बोलती थी। लाइक जो छोटे बच्चे होते हैं, तोतले बोलते हैं ना, मैं बिल्कुल उनके समान बोलती थी। और मैं पैरों से चल नहीं पाती थी बिल्कुल भी। मुझे गोदी में उठा के लेके आया जाता था। वॉशरूम भी मैं जब भी जाती थी मेरे को लेकर आते थे ऐसे, और मैं पैरों से बिल्कुल नहीं चल पाती थी। तो मेरा जब ट्रीटमेंट हुआ वहाँ पीजीआई पे, तो डॉक्टर हैरान थे। डॉक्टर को मेरी समस्या समझ नहीं आ रही थी। फर्स्ट डे बुलाया, सेकंड डे बुलाया, थर्ड डे बुलाया, उनको प्रॉब्लम ही नहीं समझ आ रही। और जो डॉक्टर्स थे वो केरला के थे, साउथ के डॉक्टर्स थे, काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स थे वो। तो उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया। उनको भी समझ नहीं आ रही थी मेरी प्रॉब्लम की क्या प्रॉब्लम है। तो वो कई बार मेरी मम्मा से एक बार बोल रहे थे कि आप या तो हमें ऐसे ही लेकर आ रहे हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं, जब आप लेकर आते हो तब लड़की ठीक हो जाती है, और आप हमें बताते हो कि लड़की को ये समस्या है, लड़की तो बिल्कुल ठीक है। तो आपस में ऐसे हंसते थे। और उन्होंने कहा कि आपको ना साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम वही है। तो मैं साइकेट्रिस्ट के पास गई, वहाँ पर मेरी मेडिसिन्स चली, बट मैंने वो मेडिसिन्स खाई नहीं, क्योंकि मैं जानती थी कि मुझे वो ऐसी कोई समस्या है नहीं। तो वो मेडिसिन्स मैंने फेंक दी थी। और उसके बाद तो फिर घर वालों ने कहा कि डॉक्टर की तो ये लगता नहीं कि ये डॉक्टर ट्रीटमेंट होगा, इसको हम दिखाते हैं, कहीं बाहर दिखाते हैं, इसका इलाज कराते हैं। तो मुझे काफ़ी दूर दूर तक लेके गए, और भगत होते हैं जैसे आप जानते हैं, और जो तांत्रिक होते हैं उनके पास लेके गए। तो तांत्रिक बाबाओं के पास मेरे को लेके गए, वहाँ पे लेकर गए। वहाँ पे जो मेरी प्रॉब्लम थी ना, उन्होंने कहा इसको दुष्ट आत्माओं की समस्या है, इसको कुछ चुड़ैल वगैरह पता नहीं क्या क्या बोला उन्होंने कि ये है वो है, और ये जो समस्या है ये मैं ही निकाल सकता हूँ और कोई निकाल ही नहीं सकता। तो ऐसे से बोलते थे, और वो बोलते थे कि पहले पैसे आप जमा करवाइए, उसके बाद हम आपका इलाज शुरू करेंगे। तो अब घर वालों तो यही चाहते थे और मैं भी यही चाहती थी कि मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊं। और हम क्या करते थे, पैसे जो है हमने डिपॉजिट कर दिए पैसे, और उसके बाद जो है इलाज होता था वो हमारा उन्होंने कर दिया था स्टार्ट। तो उन्होंने जैसा भी बोला मेरे घर वालों ने, और मैंने वैसा ही किया। और चलो ठीक है, मैं ठीक हो जाती थी। मैं 1 महीना ठीक रहती थी। 1 महीने के बाद वापस मेरी जो कंडीशन थी, इतनी हालत बुरी हो जाती थी, मेरी पूरी बॉडी में पेन रहता था, और काफ़ी ज़्यादा नील पड़ जाते थे। उन्होंने मुझे बहुत मारते भी थे, बहुत ज़्यादा मारते थे वो मेरे को, और चिमटे से भी मारते थे, सिर पकड़ के ऐसे ऐसे टच करते थे मेरी पूरी बॉडी। मेरी ना जो मेरी गर्दन है ऐसे फैन की तरह घूम जाती थी। और बाद में जब सब होता था, मेरी पूरी चीज़ दर्द होती थी, गर्दन वगैरह नील, मम्मी फिर मालिश वगैरह करते थे, और इतनी कंडीशन मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर हम
वहां से मुझे फर्क नहीं लगा। फिर हम किसी बाबा के पास गए, ऊना में है काफी बड़ा, वहां पे ऊना में भी गए हम, वहां पे ऊना पे गए। वहां पर भी क्या हुआ, ऐसे ही मुझे लेकर गए, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा मारा, बहुत ज्यादा पीटा, पर मुझे इतना सा भी फर्क नहीं लगा। मेरी कंडीशन जो थी उससे भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी कंडीशन क्या थी। मेरी कंडीशन की ऐसा हो गया था, मेरी जो पैर से तो मैं बिल्कुल चल ही नहीं पाती थी, अपाहिज जैसे होते हैं ना, मैं बिल्कुल अपाहिज की तरह बन चुकी थी। और तो किसी ने बताया आप ऐसे टाइम वेस्ट मत करो, डॉक्टर्स के पास आप लेके गए, चलो ठीक है, क्या पता इसको कोई अपंग की प्रॉब्लम हो गई होगी, ठीक है, इसको हमें लगता है अपंग ना हो गया हो, क्योंकि इसकी जुबान भी ऐसे लटक गई है, क्योंकि गूंगी हो चुकी है, ये बोल भी नहीं पा रही है, इसको जुबान पे भी इसको अपंग आ चुका है, और मतलब पैरों पे भी आ चुका है, इसको ये प्रॉब्लम हो गया। आप एक बार इसको वहां लेकर जाइए। और मेरे को वहां पे लेकर गए फिर से, और वहां पे मुझे इंजेक्शन लगे, जो कि इंजेक्शन मुझे नहीं लगता कि वो मुझे लगने चाहिए थे। इंजेक्शन वहां पे मेरे को लगे जो अपंग के लगते हैं। वहां पे काफी सारे ऐसे लोग आए थे जिनके पैर चल नहीं पाते, अपंग थे। तो मैं डर गई थी उन्हें देख के कि मुझे ये क्या हो गया, कोई है नहीं मुझे बचाने वाला, ऐसा मुझे कहाँ कहाँ लेके गए और मैं कहीं से ठीक क्यों नहीं हो पा रही हूँ। ऐसी कौन सी समस्या है जो एक प्रभु ठीक नहीं कर सकते, ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे ठीक कर दे। क्योंकि तब मैं विश्वास करती थी कि मुझे ठीक करने वाले हैं, मैं हो जाऊंगी ठीक। तो मुझे ये होता था कोई भी नहीं है, ऐसा क्या किसी में पावर नहीं है, ऐसी किसी में शक्ति है नहीं है कि जो मुझे ठीक कर दे। तो मैं ऐसे करके बहुत ज्यादा रोती थी, और मुझे सच में उस टाइम बहुत रोना आया कि कहीं मैं अपाहिज तो नहीं हो गई हूँ और मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। उन्होंने फिर मुझे इंजेक्शंस लगाए, और उन्होंने मुझे ये बोला, उस टाइम पे जून की गर्मी थी, जून जुलाई की गर्मी थी, बहुत ही गंदी गर्मी थी। उन्होंने मुझे बोला कि इसको ना 3 दिन आपने नहलाना नहीं है। और उन्होंने मुझे क्या किया, उन्होंने बोला कि इसको ब्लैंकेट में रखना है, ठीक है, इसको ना, इसकी एक भी फिंगर ना थोड़ी सी भी बाहर नहीं आनी चाहिए। और वो बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए। मैं फिर घर पे जब हम गए तो सड़ी गर्मी में, इतनी गर्मी थी, मेरे रूम का फैन ऑफ कर दिया और मुझे 2 ब्लैंकेट मेरे ऊपर ऐसे उड़ा दिए। और मेरी जरा से भी फिंगर या पैर की उंगली भी बाहर आ जाती थी ना, तो मम्मा तब भी आ जाते थे कि नहीं, इतना सा भी नहीं निकालना है, बिल्कुल भी हवा नहीं लगानी, उन्होंने मना किया है। और मैं अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा रोती थी और पसीने पसीने हो चुकी थी। मुझे ऐसे 1 दिन हो गया, फिर वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मम्मी से भी नहीं, मेरे घर वाले रो रहे थे। तो बहुत ही गर्मी थी उस टाइम पे, तो मैंने ऐसे रिजाई ऐसे फेंक दी। मैंने कहा होएगा जो होएगा देखी जाएगी मम्मी, अगर कोई होगा बचाने वाला वो मुझे बचा लेगा, अगर मुझे मरना होएगा तो मैं मर जाऊंगी। तो फिर मम्मी भी बहुत रोए, कहते चल कोई बात नहीं, हम तेरा इलाज करवाएंगे। तो मेरी कंडीशन सच में इतनी गंदी हो चुकी थी, मैं आपको बता नहीं सकती कि क्या हालत हो चुकी थी। तो ऐसे ही करते करते हमारे पैसे पानी की तरह, मेरे घर वालों ने पैसा बहाया, लाखों से भी ऊपर, मतलब काफी पैसा लग चुका था, काफी पैसे हमारे लग चुके थे। आप लगा लो 4-5 लाख हमने इसमें लगा लिए, क्योंकि कहीं पे भी जाते थे ना, वो हमें ये बोलते थे कि पहले आपको पैसे डिपॉजिट करने हैं, उसके बाद ही हम आपका इलाज करेंगे। तो वो इलाज करते ही नहीं थे, वो बोलते थे पहले पैसे डिपॉजिट करो। एक कंडीशन तो हमारी ऐसी हो गई थी कि उस वक्त हमारे पास पैसे खत्म हो चुके थे, पैसे खत्म हो चुके थे हमारे पास, तो देने के लिए हमारे पास थे ही नहीं बिल्कुल भी। तो हम, मेरे घर वाले बहुत ज्यादा निराश थे और मैं भी थी। तो मैं बस लेटी लेटी ये सोचती थी, कई बार ऐसे सोचती, मंजे पे सारा दिन लेटी रहती थी और देखती रहती थी कि इतना कोई ऐसा प्रभु है नहीं है जिसने इतना सब कुछ बनाया है, इतना सब कुछ बनाया है, मुझे बनाया, ये दुनिया बनाई है, उनके हाथ में कुछ तो पावर होएगी ना जो मुझे ठीक कर दे। तो मैं रोती रहती थी, मम्मी को बोलती थी, मैंने कहा मम्मी कोई प्रभु नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब ऐसे ही है, कोई कुछ नहीं है। मैंने कहा मम्मी मैं मरी जाऊंगी। तो मम्मी कहती नहीं बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है, गॉड है, कोई तो है जो बचाएंगे। तो एक बहन है जिन्होंने हमें बताया प्रभु यीशु मसीह के बारे में। उस वक्त जब वो मेरे घर पर आए, उन्होंने मेरी कंडीशन देखी, वो रोने लग गए।
कहते तेरी लड़की की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, तू विश्वास कर, वो ठीक हो जाएगी। तो हम विश्वास नहीं करते थे, पर मेरे मेरे लिए वो एक ऑप्शन था, बिल्कुल लास्ट ऑप्शन था। और जब मैंने वो बात सुनी, वो बात कर रहे थे मम्मी से, ऐसे ही पास ऐसे बैठे हुए थे, मैं ऐसे लेटी हुई थी और मैं वो चीज सुन रही थी, और मेरे कानों में जब पड़ी, उन्होंने कहा एक है जो इसको ठीक कर सकते हैं। तो मेरे बहुत खुशी सी मन में आई कि मैं इतनी खुश हो गई थी। वो एक लास्ट दरवाजा था मेरे लिए ना। और मैंने उनको बोला, मैंने कहा कौन है, मेरे को लेकर जाना। उस टाइम पे संडे चर्च था, मेरे को लेकर गए। पहले तो मम्मी मुझे मना कर रहे थे, मैं तैयार हो गई थी, मम्मी मुझे लेकर नहीं जा रहे थे, तो मैं फटाफट से तैयार हो गई। मैंने कहा मम्मी मैं भी जाऊंगी, कौन है, मैं भी जाना चाहती हूँ, क्या पता। और मैंने कहा मम्मी मुझे तो ऐसा लग रहा है आज तो मैं ना ठीक ही होके आऊंगी। तो मम्मी कहती नहीं तू घर पे ही रह, ठीक है, हम ही जाएंगे और तू घर पे ही रह। तो मैंने कहा नहीं मम्मी, मैं भी, मुझे भी लेके चलो, मैं भी साथ में जाऊंगी, मुझे लग रहा है कि आज तो मैं ठीक ही होके आऊंगी। तो मम्मी ने कहा चल। तो मैं मम्मी के साथ गई, और उस वक्त जब हम चर्च गए, फर्स्ट टाइम मैं चर्च गई, वहां पे ऐसे प्रभु की वर्शिप, वहां पे गीत चल रहे थे। वो गीत मैंने कभी अपनी लाइफ में आज तक कभी नहीं सुने थे। वो गीत मुझे बहुत ही अच्छे लगे सुनने में, और मैं उनमें खो गई। मैं उनमें खो गई। मेरे मम्मी पापा, मेरी सिस्टर बैठे थे, तो वो हंस रहे थे, सबको देख के हंस रहे थे, ऐसे मुंह पे दुपट्टा रख के हंस रहे थे। तो मैं मम्मी को ऐसे देख रही थी, सबको देख रही थी, ये क्यों हंस रहे हैं। और मुझे बिल्कुल भी हंसी नहीं आई, पर मुझे एक ऐसा लगा मैं पता नहीं किन लोगों के बीच में आ गई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं ऐसे सबको देख रही थी, और मैं उन गीत में खो गई थी, बिल्कुल खो गई थी। मैंने अपनी आंखें बंद करी, जैसे जैसे वो कर रहे थे आंखें बंद करी, तो मैं वैसे उनको फॉलो कर रही थी। और जैसे मैंने गीत गाने शुरू किए, सुनने शुरू किए ना, मुझे ऐसा लग रहा था मैं उसी टाइम ठीक हो गई थी, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ऐसा लग रहा, मुझे बहुत हल्का फील हो रहा था। और सामने पास्टर जी बैठे हुए थे, वो ऐसे स्माइल कर रहे थे दूर से। और जैसे ही चर्च खत्म हुआ, उन्होंने मुझे बुलाया। तो जैसे ही उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी, और उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने मुझसे कोई पैसे नहीं लिए, उन्होंने कोई पहले ये भी नहीं बोला कि बेटा आप पहले पैसे जमा करवाओ, डिपॉजिट कराओ, उसके बाद ही हम आपका इलाज करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने बस मेरे सर पे हाथ रखा और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी। और वो प्रार्थना भी मैं सुन रही थी, सब कुछ नए वर्ड्स, नए सब कुछ नया था कि क्या, कौन से शब्द बोल रहे, ये क्या बोल रहे, सब कुछ नया था। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, मैं उस टाइम पे बहुत खुश थी। मुझे एक उम्मीद सी होती है ना, मुझे अंदर से एक उम्मीद आ रही थी, अरे मैं तो आज ठीक हो जाऊंगी, इतना सब कुछ कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, मैं ठीक हो जाऊंगी। तो उन्होंने जब मेरे लिए प्रेयर करी ना, मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। और आप मानोगे नहीं, मेरे सर में ना 4 दिन से पेन था, जो किसी डिस्प्रिन से, जो किसी सेराडॉन से गया नहीं था वो दर्द। पर उन्होंने जब मेरे सर पे हाथ रख के प्रार्थना की थी, तो मेरा जो दर्द था, सिर का जो दर्द था, वो उसी टाइम गायब हो चुका था। और मेरे जो कंधे थे, ये दोनों बहुत भारी रहते थे, ऐसा लगता था कि मेरे कंधों पे कोई बैठा हुआ है, मुझे ऐसा फील होता था। और जैसे इन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के ऐसे प्रार्थना करी, वो कंधों का जो बोझ था वो बिल्कुल गायब हो चुका था, और जो मेरे सर का जो दर्द था वो भी बिल्कुल ठीक हो चुका था। मैं सच में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल साफ बोल रही हूँ, मैं चल रही हूँ, और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे बिल्कुल बहुत इन सब दुष्ट आत्माओं से मुझे आज़ाद किया। मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ। मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर बहुत महान है, उन्होंने मुझे आज़ाद किया, उन्होंने मुझे चंगा किया, और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरी अब शादी भी हो चुकी है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इन सब बातों के लिए कि परमेश्वर हमें हर समस्या से निकालते हैं, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो घर की समस्या, चाहे कोई भी समस्या हो, परमेश्वर के पास हर समस्या का इलाज है। मेरा नाम शैलेंद्र है और मैं पंचकुला से बिलोंग करता हूँ, और मेरी बेटी का नाम मेघना है और मेरी वाइफ का नाम संगीता है। तो क्या हुआ, इसके ये जैसे ही बाहर से आई और ये ना तोतला बोलने लगी, बहुत ज्यादा तुतलाने लगी। हम रात को बातों में ना ये तोतली बोलने लगी। तो मैंने क्या किया, इसको जोर से चाटा लगाया। मैंने कहा तू ऐसे क्यों बोल रही है? कहती मम्मी मुझसे बोला ही नहीं जा रहा।
तो मैंने सोचा कि शायद इसको पैरालाइज का अटैक पड़ा है, इसीलिए ये ऐसे बोल रही है। हम लोग ले गए इसको डॉक्टर के पास। हमारे वहीं पे कहीं पास में एक गांव है, तो वहां जाते तो वहां पर इसकी दवाई मिलती है, स्पेशलिस्ट है उसके, तो वहां ले गए। इसको गर्म इंजेक्शन लगे, लेकिन वहां से भी ठीक नहीं हुई। फिर हमने इसका डॉक्टरी इलाज करवाया, हम बहुत जगह ले गए, वहां से भी ये ठीक नहीं हुई। फिर हम इनको ले गए बहुत से तांत्रिकों के पास, जहां भी लोगों ने हमें बताया हम वहां इसे लेकर गए। हम इसे ऊना ले गए, इधर ले गए, सहारनपुर, शब्दी, भक्त वगैरह, उन्होंने सबने देखा। जो कोई भी इसको देखते थे, कोई कहता था इसको मसानी है, कोई कहता था इसको जींद की वो है, कोई कुछ बोलता था, लेकिन ये ना कहीं से भी ना ठीक नहीं हो पा रही थी। हमने इसका बहुत इलाज कराया। फिर कहते थे कुछ लोग कि ना इसको डॉक्टरी प्रॉब्लम है। फिर हम इसे डॉक्टर के पास लेके गए पीजीआई में। जैसे हम उसको पीजीआई में लेकर गए, तो पीजीआई वाले भी इसको देख के ना बहुत ही ज्यादा परेशान थे कि ये बीमारी कैसी है। कुछ टाइम तो ये ठीक हो जाती है, कुछ टाइम तो ये अपने फॉर्म में आ जाती थी, बिल्कुल वैसी हो जाती थी ठीक, और ये कुछ थोड़े ही समय के बाद ये फिर से वैसी कंडीशन हो जाती थी, ना तो ये चल पाती थी। इसका शरीर इतना भारी हो जाता था ना, ऐसे लाते खोल के इसने चलना, और इसने अजीब से बोलना, और इसका चेहरा पूरा काला पड़ जाता था, एकदम ब्लैक। और फिर उन्होंने देखा इसको, थोड़ी देर बाद ये ठीक थी। ये उन्हीं के सामने उनको ये सब कुछ हुआ, तो डॉक्टर्स लोग आपस में डिस्कस करने लगे कि ये सब क्या है। ऐसा तो हमने अपनी लाइफ में पहली बार ही देखा है ऐसा केस। आपस में डॉक्टरों की मीटिंग्स होने लगी, तो वो डिस्कस करने लगे कि ये केस तो हमारे लाइफ में फर्स्ट टाइम ही हमने ऐसा हैंडल करा है, लेकिन डॉक्टरी प्रॉब्लम में इसको कुछ नहीं आया। उन्होंने पूरा बॉडी का चेक करा, MRI हुई इसकी, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। तो वो कहते ये तो बिल्कुल ओके है। फिर उन्होंने देखा शायद इसको अलग से लेकर गए कि शायद ये घर वालों से परेशान, और क्या कहते कुछ ऐसी कोई बात तो नहीं है। इसको अलग से ले जाकर पूछा कि बेटा आप बताओ, हमें कोई ऐसे घर में कोई ऐसी बात चल रही है कि जिससे तुम्हारे ऊपर बर्डन है कुछ ऐसा। लेकिन इसने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन काफी समय होते तो क्या हुआ, एक दिन रात को होते मतलब कि 1 साल बीत गया, ऐसे 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, बीते ऐसे ना हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए। यानी कि हमारे पास पैसा भी नहीं रहा था कि इसका कहीं हम इलाज करा सके। जो पैसा था हम इस पे लगाते रहे। तो नौबत आ गई थी, एक दिन ये लेटी हुई थी, तो इसने ना उम्मीद ही छोड़ दी कि शायद अब मैं बचूंगी। तो ये ऐसी लेटी थी, ऐसे लेटी तो इसके आंसू ना ऐसे गिर रहे। तो मैं भी इसके पास लेटी हुई थी, मेरे को कहती, मेरा हाथ पकड़ के, मम्मी अब ना आप मेरे ऊपर पैसा मत लगाओ। मैंने कहा क्यों? कहती अब मम्मी मैं जानती हूँ कि अब ना मैं बचूंगी नहीं, आप ये घर भी बेच दोगे ना तो भी मैं नहीं बचूंगी। क्योंकि इसको ना अंदर से ना फील हो रहा था, क्योंकि ये अंदर से ना बिल्कुल टूट चुकी थी, इसके शरीर में कुछ नहीं रहा था। कह रही अब ना आप मेरे ऊपर पैसा मत लगाओ, मैं देखती रहती हूँ कि पापा और आप ना बहुत ज्यादा परेशान रहते हो। परेशान तो रहते, लेकिन मैं ना गवाही भी नहीं दे पाती इसकी। जल्दी से दुख होता है मेरे को, जब वो टाइम याद करती तो मेरे को सच में बहुत रोना आता है। मैं जल्दी से मैं चर्च में ना गवाही नहीं देती इस चीज की, दुख होता है मुझे बहुत। तो मैंने कहा कि नहीं बेटा, मैं ना तेरे को कुछ भी नहीं होने दूंगी, मैं भी ना तेरे साथ ही मर जाऊंगी। तो ऐसी मैं बैठी हुई थी, मैं ऐसी सोच रही कि कोई भगवान नहीं ऐसा कि कोई मेरी बेटी को बचा ले। तो ऐसी ना फ्रेंड थी मेरी एक, किसी ने मुझे ना यीशु मसीह के बारे में बताया, लेकिन मैं यीशु मसीह में आना नहीं चाहती थी बिल्कुल भी, मुझे पसंद नहीं था बिल्कुल भी कि मैं जाऊं। मैंने कहा नहीं, हम कहीं और जाएंगे, वहां से शायद हम ठीक हो जाए। मैं आना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने मेरे को एक बात कही थी, कहती बेशक बहन तू सारे में घूम ले, लेकिन जब भी कभी तुझे मेरी याद आए ना तो मुझे एक बार ना याद कर लेना, सारे में घूम ले, लेकिन ये वहीं से ठीक होगी। लेकिन जब मुझे उस बहन ने बताया तो वही बात ना मुझे उसकी याद आई उस समय। तो
तो मैंने अपनी सास से बोला कि मम्मी देखो अब हमारे पास पैसे भी नहीं है और देखो हम इतने परेशान हैं। मैंने कहा अब तो एक ही रास्ता बचा है कि अब हम चर्च में जाए, क्या पता वहीं पे ठीक हो जाए मेरी बेटी। तो ऐसे ही मैं अपने हस्बैंड को भी झूठ बोल कर गई घर से, और मैंने बोला मैं ऐसे ही माथा टेकने जा रही हूँ, वहां पे मनसा देवी है, हम हिंदू उनको मानते थे, तो मैं झूठ बोल के इनको चर्च में ले गई। मैं अपनी छोटी बेटी को लेके जा रही थी और मैं खुद जा रही थी। मैंने इसको बोला मेघना को, मैंने कहा मेघा आप ना बेटा घर पे रहो, क्योंकि आज मैं देख कर आती हूँ कि चर्च में क्या क्या होता है, कैसे वहां पे क्या कुछ वो लोग करते हैं। मैंने कहा अगर मैं तेरे को लेकर जाऊंगी वहां पे तो वहां पे तू ऐसे खेलने वेलने लगी दुष्ट आत्माएं, तो घर वाले मेरे को बहुत डांटेंगे, बहुत मेरे को उल्टा सीधा बोलेंगे भी आप इसको लेकर क्यों गए वहां। तो इसने जैसे मैं घर से बाहर जा ही रही थी और जैसे मैंने, तो इसने मेरे को आवाज लगाई मम्मी आप ना मेरे को भी लेके चलो, क्या पता आज मैं वहीं से ठीक हो जाऊं। तो जैसे इसने मुझे ये बात बोली ना, सच में मेरे ना आंखों में से आंसू आ गए और मैंने बोला चल तू तैयार हो। तो हम झूठ बोलकर वहां पे निकल गए। तो हम जैसे चर्च में गए तो वहां पे आराधना वर्शिप हो रही थी, तो सब लोग तालियां बजाते, सब लोग बहुत ही आनंद से भरे हुए और बहुत ही मतलब कि गीत और सॉन्ग, बहुत ही अच्छे अच्छे सॉन्ग चल रहे थे। तो बहुत ही मेरे को वहां पे जाके शांति मिली और ये उन गीतों में खो गई, जोर जोर से तालियां बजाने लगी ये उन गीतों में खो गई और इसकी आंखें बंद। हम कह रहे पता नहीं इसको क्या हो गया। और वहां पे जैसे हम गए तो वहां पे ना पास्टर जी थे, तो पास्टर जी ने हमको बोला, अनाउंस करा कि जो सिस्टर पीछे है तो वो आगे आए। जैसे हम गए तो उनके लिए, मेरी बेटी के लिए वहां पे प्रार्थना हुई, और जैसे मेरी बेटी के लिए वहां पे प्रार्थना हुई तो वो उसी समय वहां पर ठीक हो गई, और उस दिन के बाद आज तक वो बिल्कुल ठीक है। सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मेरी बेटी को नया जीवन दिया, नई जिंदगी दी। इसे करते करते इसको धीरे धीरे एक संडे गए, 2 संडे गए, 3 संडे गए, ऐसे करते करते 3 महीने के बाद मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई और आज तक बिल्कुल ठीक है। सच में मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का इस नए जीवन के लिए कि मेरे बच्चे को नया जीवन दिया। और आज हम अपनी फैमिली में बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा खुश है अपनी फैमिली में, और हम अपनी बेटी के द्वारा ही आज परमेश्वर में आनंदित है। और मैं सच में धन्यवाद करती हूँ, प्रभु ने हमारी बेटी के द्वारा हमें चुना। जय आप सबको जय मसीह।